तो फाइनली आयशा सिंह का इंटरव्यू, रेडियो इंटरव्यू कल रिलीज़ हो चुका है। जी हाँ, कल आउट हो गया है फाइनली आयशा सिंह का इंटरव्यू, जिसका फैंस बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी। और देखिए काफ़ी दिनों से चर्चे चल रही थी कि आखिर आयशा सिंह का रेड एफएम वाला इंटरव्यू आखिर कब ऑन एयर होगा। आप देखिए कल वो दिन था जब इंटरव्यू जो है वो सामने आया। आपको बता दें इस इंटरव्यू में आयशा सिंह ने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी, अपनी अपनी लाइफ से जुड़ी, अपने प्रोफेशन से जुड़ी बहुत सारी बातें कहीं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहीं। उन्होंने वो सारे इंसिडेंट्स बताए जिसमें फैंस का उन्हें इतना ज़्यादा प्यार मिला कि जहाँ पर एक रेस्टोरेंट के, एक कैफ़े के बाहर एक आंटी ने उन्हें गले लगा लिया और गले लगाकर बोला कि बेटा आप बिल्कुल भी अकेले फील मत करना, मैं आपके साथ हूँ, आप कभी भी हमारे घर आइए, आप के लिए मैं यहाँ पर हूँ। तो इन सब चीज़ों से, इन सब इंसिडेंट से आयशा सिंह बहुत ही ज़्यादा हार्ट टच्ड हो गई और बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने लगी आयशा सिंह। आयशा बहुत ही ज़्यादा खुद को लकी मानती हैं कि उनको प्यार करने वाले इतने फैंस मिले हैं। उनके इंटरव्यू में एक एक बात अगर आप सुनेंगे तो एक एक बात से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से किस तरह की पर्सनालिटी है आयशा सिंह। बहुत ही हम्बल, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाली एक लड़की जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए माया नगरी आती है और फिर अपने काम से अपने वर्क से सभी को ही उसने अपना दीवाना बना दिया, सभी को अपना फ़ैन बना दिया आयशा सिंह ने। जिस तरीके से आयशा ने अपने फैंस को लेकर बात की है इस इंटरव्यू में, अपनी फैमिली को लेकर भी देखिए आयशा ने काफ़ी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं लॉयर थी लेकिन फिर मेरा हमेशा से बचपन से मन करता था, मेरे जो ननिहाल हैं वो मुंबई में ही थे, बट मैं जब भी वापस आगरा जाती थी अपने होम टाउन तो मेरा मन मुंबई में ही रह जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से बिलोंग कर रही थी, कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को चाहती थी कि मैं कहीं कभी मुंबई में अपना सपने देखूं और अपना मुंबई में ही घर बसाऊं। तो देखिए वो सारी चीज़ों को याद करते हुए आयशा इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा कि फैंस की वजह से हूँ मैं जो भी हूँ, मैं जितना भी कुछ कर पाई हूँ अब तक लाइफ में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैंस, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे फैंस जिन्होंने हमेशा मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, हमेशा इतनी ज़्यादा इज्जत से नवाजा। आपको बता दूं आयशा ने शेयर किया अपने लाइफ एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ को लेकर अभी तक के जितनी भी उन्होंने चीज़ें, हज़ारों ऑडिशंस देने पड़े आयशा को, हज़ारों ऑडिशंस देने पड़े गुम है किसी के प्यार में शो को हासिल करने के लिए। आपको बता दूं उन्होंने कहा कि ऑडिशंस की तो गिनती ही नहीं है, मतलब मैंने कितने सारे ऑडिशंस दे दिए। मुझे एक बार मतलब ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर दिया करते थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं आप नहीं कर पाओगे। देन शी डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अगर कुछ करना है तो वो एक्टिंग में ही करना है। तो वो उन्होंने अपना स्ट्रगल जारी रखा और फिर गुम है जब किसी के प्यार में के लिए जब उनका वीडियो सिलेक्ट हुआ तब उन्होंने एक ऑनलाइन ऑडिशन बनाकर भेजा अपने वीडियो का। देन शी वॉज कॉल्ड बैक टू मुंबई। वो आगरा चली गई थी वापस क्योंकि उनके बड़े पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। बड़े पापा अनफॉर्चुनेटली उनके रहे भी नहीं फिर उसके बाद, क्योंकि वो अपने बड़े पापा वाला इंसिडेंट को याद करते हुए बड़ा रो पड़ती हैं, बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती हैं वो, क्योंकि उन्होंने कहा रिसेंटली एक इंटरव्यू में कि मैं गुम है किसी के प्यार में जस्ट शुरू ही हुआ था, कुछ ही टाइम हुआ था और मैं वापस अपने घर आगरा भी नहीं जा पाई ड्यू टू द शो। और बहुत मलाल रहता है, बड़ा अफसोस रहता है आयशा को कि मैं वो नहीं कर पाई। मैं अपने बड़े पापा से मिलने तो एक बार ज़रूर गई थी, लेकिन जब मुझे ये बैड न्यूज़ मिली, जब उस टाइम मैं शूट कर रही थी, उस टाइम सेट पर थी और मैं नहीं जा पाई अपने घर वापस आगरा वो सिर्फ 2 साल में एक बार गई हैं, आपको बता दें। और बहुत ज़्यादा मेहनत की है आयशा ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। उन्होंने साथ ही बताया कि फ़ैन्स जो हैं आज भी अगर कहीं मिलते हैं तो फैंस बहुत जेन्युइनली उनको प्यार करते हैं, क्योंकि वो एज सई जोशी तो अकेली थी ही शो में, बहुत ही ज़्यादा लेफ़्ट आउट हो जाया करती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रियल लाइफ में भी यहाँ मुंबई में मेरे साथ ऐसा ही है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली, मेरे ब्रदर जो हैं वो अलग रहते हैं मुझसे और मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। तो मेरे लिए सई जोशी का कैरेक्टर इतना ज़्यादा अलग नहीं है। आयशा सिंह भी बिल्कुल वैसी ही है, वैसा ही अकेलापन जो है आयशा को भी अपनी ज़िंदगी में फ़ील होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं
कभी भी ऐसे फील करती हूँ तब मुझे फ़ैन्स की याद आ जाती है, जिस तरीके से फ़ैन्स प्यार करते हैं। जैसे मैंने आपको वो आंटी का ज़िक्र बताया कि एक कैफ़े के बाहर आंटी ने उन्हें इतने ज़ोरों से गले लगा लिया और बोला कि बेटा आप बिल्कुल अकेली नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ हैं और आप जब मन चाहे आपका आप हमारे घर आ सकती हैं। तो देखिए ये छोटी छोटी बातें उन्होंने इस इंटरव्यू में याद की हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें बोली हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने स्ट्रगल को लेकर बात की कि बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़े। बड़े पापा वाला इंसिडेंट भी बहुत हार्ट टचिंग है उनके, और साथ ही साथ कैसे उनकी फैमिली ने इनिशियली उनको रोका एक्टिंग लाइन में आने से, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी, फिर भी डेडिकेटेड रही वो अपने काम के प्रति और अपनी चीज़ों को लिए। उन्होंने स्टैंड लिया और स्टैंड लेकर देखिए वो कहाँ पहुँच गई हैं। स्टैंड लेकर आयशा सिंह ने जो इतिहास रचा है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहरहाल आपको क्या लगता है आयशा सिंह के सफ़र को लेकर? आपको क्या लगता है, क्या ऐसी खासियत है आयशा में, क्या ऐसी वो स्पेशल चीज़ है आयशा में जो आपको उनका दीवाना बना देती है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।